वेलकम टू स्टूडेंटो। आपका आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो 8.2 रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। मैं आपको 8.1 करा चुका हूँ। ठीक है, आज मैं आपको एक इंडेक्स बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, जो आपको याद करनी है, जो आपको लर्न करनी है। वो क्या इंडेक्स है, वो आपको वैल्यू बतानी है। जैसे साइन 0 की वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 60 की वैल्यू क्या होती है, 90 की वैल्यू क्या होती है, 45 की वैल्यू क्या होती है। इस तरह से आपको मैं वैल्यू बताऊंगा और इस तरह से आपको वैल्यू याद करनी है वो, और उनके माध्यम से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आज इंडेक्स बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। इंडेक्स क्या होती है, आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद और जो ट्रिग्नोमेट्री के जो टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा है, उसको हम उसी के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमको क्या फाइंड आउट करना है, 0 की वैल्यू, 30, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पहले क्या लर्न करना, याद रखना है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, हमारा जैसे साइन कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब इसका ही हम रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका ही हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो 90 यानी कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जैसे हमको साइन 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 0 की वैल्यू, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 0, यानी साइन 0 अपॉन कोस 0। साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, यानी इसको डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 0, यानी टेन 0 की वैल्यू 0। इसको इससे डिवाइड दो, साइन 30 अपॉन कोस 30, यानी टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी, इसको इससे डिवाइड दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आगे 1/√3। ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू इससे ही कैंसिल हो जाएगा 1, और साइन 60 की वैल्यू इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3। उसके बाद टेन 90 की वैल्यू, जब हम 0 से डिवाइड देंगे 1 को, जब हम 0 से किसी चीज को डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, वो इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, जिसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस तरह से कोट इसका रिवर्स कर दो, यानी कोस 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, कोस 30 की वैल्यू √3, कोट 45 की वैल्यू 1 और कोट 60 की वैल्यू 1/√3 और कोट 90 की वैल्यू 0। ठीक है, अब आता है सेक। सेक किसका रिवर्स होता है, कोस का। ठीक है, यानी कोस का उल्टा करते चले जाओ, 1, 30 की वैल्यू, इसका रिवर्स करो 2/√3, अब इसका रिवर्स करो √2
इसका रिवर्स करो 2, इसका रिवर्स करो कितना आएगा 0.0 यानी इनफाइनाइट, यानी फाइंड आउट, यानी हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों। उसके बाद कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन का, यानी साइन 0 की वैल्यू इसका उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट। उसी प्रकार से इसका रिवर्स 2, इसका रिवर्स √2 और इसका रिवर्स 2/√3 और 1 का रिवर्स क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये इंडेक्स बनाई है ट्रिग्नोमेट्रिक। ये इंडेक्स आपको लर्न करने यानी याद करने, इस इंडेक्स के द्वारा हम कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो आपके एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसको नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए और ये आपको इंडेक्स याद करनी है। ठीक है, अब हम इसको इंडेक्स को आप नोटबुक में नोट कर लेना, आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है पहले फर्स्ट, हमको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व कीजिए। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। मल्टीप्लाई कीजिए √3 की √3 में, जब भी हम रूट की मल्टीप्लाई रूट में करते हैं, किसकी मल्टीप्लाई रूट की मल्टीप्लाई रूट में करते हैं, तो रूट हमारा कैंसिल हो जाता है और क्या प्राप्त होता है सिर्फ x। तो इसी तरह से √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना आएगा 3। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 में कीजिए 2 2 जा 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में यानी 1 2 2 जा 4 3 1 4, ये 4 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। आपकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, आपका जो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। करो सॉल्यूशन। तो tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू यानी tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 बताई थी, 1 का होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू क्या बताई थी √3/2 का होल स्क्वायर चढ़ रहा है, माइनस sin स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर 3 और 2 2 जा 4, √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, इससे बच्चे कैंसिल होगा, प्लस माइनस क्या आंसर आया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन
कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। सेक 30 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने बताया था कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कोस का उल्टा क्या होता है सेक 30 की वैल्यू इसका रिवर्स कर दो यानी 2/√3, इसका उल्टा 2/√3। ठीक है, कोसेक 30 की वैल्यू मैंने आपको बताया थी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका रिवर्स क्या होता है कोसेक 30, इसका रिवर्स कर दो कितना आएगा 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है 2। अब इसको सोल्व कीजिए 1/√2, इसका क्या ले लीजिए एलसीएम यानी √3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 बन जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2√3। ठीक है, ये √3 है। हमारे पास क्या आ चुका है 1/√2 अपॉन यहां से 2 कॉमन ले लीजिए चाहे 1 प्लस √3/√3। जब ऐसी कंडीशन आती है जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं 1/√2 ऐसी करते हैं, इसको सेम ऐसी रखते हैं बिल्कुल, और इसका क्या करते हैं हम रिवर्स कर देते हैं यानी √3 क्या बन जाएगा नोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा इसका 2/1 प्लस √3। तो इसका जो आंसर आएगा √3/2√2 1 प्लस √3। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस तरह से दिया है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताया था कहां से फाइंड आउट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और इसका उल्टा क्या होता है कोसेक 60, इसका रिवर्स कर दो यानी 2/√3, इसका रिवर्स 2/√3। सेक 30 की वैल्यू यानी कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 यानी इसका रिवर्स करेंगे 2/√3। कहां से भाई कोस 30 की वैल्यू बताई थी मैंने √3/2, इसका रिवर्स क्या होएगा सेक 30 यानी इसका रिवर्स 2/√3। ठीक है, प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 और कोट 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं या तो इसको यहीं पे सॉल्यूशन करिए या फिर इसका हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना होगा 3/2 माइनस 2/√3, इतना समझ में आ गया। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 और 1 3 यानी 2/√3 और प्लस 3/2, इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा 2√3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3√2 और 2 2 जा 4, इसका एलसीएम 2√3। ठीक है बच्चों, इसको सही से कर देते हैं। इसका एलसीएम क्या लिया था 2√3, 2 2 जा 4 और क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3। आपको पता है मैंने अभी बताया था जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को सेम ऐसे रखते हैं 3√2 माइनस 4 अपॉन 2√3 और जिससे हम डिवाइड देते हैं यानी न्यूमरेटर को हम क्या रखेंगे ऐसे सेम रखेंगे और जिससे डिवाइड देते हैं यानी डोमिनेटर क्या कर देंगे हम इसको चेंज कर देते हैं 2/2√3 4 प्लस 3√3, इससे कैंसिल होगा क्या आंसर आ गया 3√2 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा है आपकी बुक में 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। वही मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपको वो इंडेक्स याद करनी है। वो इंडेक्स याद कर लोगे तो आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के बुक के हो चाहे वो अदर बुक के हो। जैसे 5 कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 की मैंने अभी बताई थी, कोस 30 से कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी इसका रिवर्स 2/√3 का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर और कोस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 यानी 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी √3 का होल स्क्वायर 3 और माइनस 1 अपॉन 1/2 यानी 1/4 प्लस 3/4, 2 2 जा 4। ठीक है, इसका क्या लेते हैं हम एलसीएम कितना आएगा 12। ठीक है, यहाँ पे लेट 1 करेंगे, 3 5 जा 15, 16 4 जा 48, ये प्लस है, 16 4 जा 48। ठीक है, और क्या रह रहा है हमारा 12, यानी 12 1 जा 12। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या है, ये तो इसका डोमिनेटर क्या है 7 है, यानी 3 1 4, यानी 4/4, ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 आ गया, यानी 48 और 15 कितना होता है, ऐड कर लो, 8 5 13, 4 1 5 और 1 6 माइनस 12 और ये अपॉन 12। ठीक है भाई, 8 5 13, 4 1 5 और 1 6 और ये 12, 63 में से 12 लेस करो, 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 1 लेस करो 5/12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट थे 5 वो हम सबको क्या कर चुके